अगर आप लोग भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे आप लोग ले सकते हैं बिल्कुल आसानी से। जी हाँ, इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले चले जाना है u.ac.in यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी .ac.in। अगर आप u लिख दोगे जब भी आप डायरेक्ट ओपन हो जाएगी आपकी साइट। तो सबसे पहले यहाँ पर एडमिशन कैसे लेना है हम उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले जैसे ही आप इस साइट पे आओगे तो ऑटोमेटिकली ये पॉपअप दिखा देगा कि एडमिशन स्टार्ट है, लेकिन हमें यहाँ पर एक ऑनलाइन एडमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में प्रोग्राम्स और रजिस्ट्रेशन सेंटर, एक्सटर्नल स्टूडेंट कॉर्नर, तो कुछ इस तरीके के स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले रीड योर इंस्ट्रक्शन केयरफुली, चूज प्रोग्राम, स्टडी सेंटर एंड फिल द डिटेल, मेक पेमेंट ऑनलाइन यानी कि आपको पेमेंट करनी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वाई चालान, और टेक ए प्रिंट यानी कि आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद सबमिट IT टू द स्टडी सेंटर अलॉन्ग विद, तो आपको यहाँ पर आप सबमिट कराना है। ठीक है, सिंपली यहाँ पर क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। तो क्योंकि अगर मैं आपको इसको पढ़ के बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है जो भी यहाँ पे ये जानकारी लिखी हुई है। तो सिंपली हमें इसके ऊपर करना है क्लिक, आई एक्सेप्ट करना है। उसके बाद डाउनलोड इंस्ट्रक्शन यानी कि आपको अगर पढ़ना है आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप इससे पहले एडमिशन ले चुके हैं यानी कि आपका सेकेंड चल रहा है या थर्ड सेमेस्टर चल रहा है या थर्ड ईयर चल रहा है जो भी है, तो आप यहाँ पे फॉर ऑलरेडी इनरोलमेंट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे। अगर आप न्यू है तो फॉर न्यू स्टूडेंट ओनली, तो सिंपली फॉर न्यू स्टूडेंट ओनली पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो सिंपली आपको यहाँ पर सेशन में जाना, सिलेक्ट करना है जुलाई 2023। उसके बाद आपको अपना क्षेत्र के यानी कि सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सेंटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ देहरादून। उसके बाद आपको यहाँ पर कोर्स को चूज़ कर लेना, तो मैं यहाँ पर कोर्स को चूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कोर्स को चूज़ कर लिया। उसके बाद मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया, सर्च पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने जैसे कि कोर्स आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी, उसके साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होगी। कैंडिडेट फोटोग्राफ, फोटो चाहिए होगी, सिग्नेचर चाहिए होगा, 10th मार्कशीट की सर्टिफिकेट कॉपी, और उसी के साथ साथ 12th की आपको ओरिजिनल की फ़ोटो लगा दी है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। और इस फॉर्म में जो यहाँ पर मैं आपको एक बार डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि इस फॉर्म में है क्या। तो यहाँ पर ये फॉर्म कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है, तो आपको डाउनलोड कर लेना और इसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल लेना है। तो जैसे ही हमारा ये प्रिंट आउट डाउनलोड, तो यहाँ पर आपको नाम पेन से फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम, उसके बाद माता का नाम, उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदक के हस्ताक्षर, नाम, पता, सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से डाल देनी है। उसी के साथ साथ अगर आप इंग्लिश में डालना चाहते हो तो इंग्लिश में भी फिल कर सकते हैं, दोनों में से किसी में भी आप फिल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो सिंपली मैं इसको कट कर देता हूँ। आपको ये डाउनलोड करके अपलोड भी करना है, यानी कि पहले हैंड राइटिंग में अपलोड भी करना है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एलिजिबिलिटी इन्फॉर्मेशन, 12th में सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 12th में आपके पास क्या है, कौन से बोर्ड से किया है, पासिंग ईयर क्या है, परसेंटेज क्या है, डिवीज़न क्या है, सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप आई एग्री पे क्लिक कर दोगे तो इसके बारे में और भी ज़्यादा आगे फॉर्म फिल हो जाएगा। तो मैं सिंपली एक बार डेमो करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया पासिंग ईयर, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसी के साथ यहाँ पर परसेंटेज में डाल देता हूँ, डिवीज़न, फर्स्ट सब्जेक्ट दी इंग्लिश, मैथ, मान लीजिए मैं यहाँ पे मैथ कर देता हूँ। वैसे तो ये सोशल साइंस, SCISTORY हिस्ट्री, तो कुछ इस तरीके से कर देना और एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इसी तरीके से आपको ये सारे फॉर्म फिल करते जाना है। और जैसे जैसे आप यहाँ पर फिल करते जाओगे ऑटोमेटिकली आपके सामने यहाँ पर सारी चीज़ें आती जाएंगी। अगर आप लोग पूरा स्टेप से फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा, क्योंकि इसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फॉर्म की तरह ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है अपनी सिटी की यानी परीक्षा का शहर का नाम, यानी किस
सेंटर में आप किस शहर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहें तो न्यू दिल्ली, यहाँ पर न्यू टिहरी आ रहा है, पुरी आ रहा है, रुड़की आ रहा है, आपको जहाँ भी एग्ज़ाम देना है तो यहाँ पर आपको अपना चूज़ कर लेना। तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। उसके बाद सिलेक्ट मीडियम, हिंदी मीडियम में मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपका अपना नाम, फर्स्ट नेम, आपको अपना नाम डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद मिडिल नेम डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है। यहाँ पर मैं अपना लास्ट नेम डाल देता हूँ, हिंदी में डाल देना है यहाँ पे। तो जैसे ही आप हिंदी में डाल दोगे, यहाँ पर आप फॉर हिंदी टाइपिंग का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके गूगल इनपुट से। तो मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ और ये नाम आ गया। इसको सिंपली कंट्रोल-C और यहाँ पर जाके कंट्रोल-V कर देना है, यानी कि आपको हिंदी में टाइप कर देना। उसी तरीके से फादर नेम भी आपको यहाँ पर डाल देना है, पिता का नाम, उसी के साथ साथ माता का नाम डाल देना और यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेना और डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर नज़र आ रहा होगा, मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देनी है, चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इंडिया यहाँ पर आपको पैन कार्ड, राशन कार्ड, जो भी आपके पास आईडी है, आधार कार्ड आपको चूज़ कर लेना और यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है। जैसे आप आधार नंबर डाल दोगे तो यहाँ पर नॉन आईडी, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ आधार नंबर गलत होने पर आपका नामांकन विद्यालय से निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आपका आधार नंबर गलत पाया तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेशनैलिटी में आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। एक सेकेंड। और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पे नो इसको रहने देना है और उसके साथ साथ रेगुलर, या अगर गांव से हैं, शहर से हैं, आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, SC ST जो भी है आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद समुदाय आपको क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स BPL है आपका, आपके आर्थिक श्रेणी में आते तो BPL पे सिलेक्ट कर लेना है, या IPL। अनएम्प्लॉयड है, या आप जॉब कर रहे हैं या नहीं जॉब कर रहे हैं, या आप खुद का बिजनेस है, तो आपको यहाँ पर अपना हिसाब से जॉब कराएं, तो एम्प्लॉयड या फिर अनएम्प्लॉयड कर देना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। मैरिड है, अनमैरिड है, तो यहाँ पर दोनों सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डाल देना है। जैसे एड्रेस डाल दोगे, एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पर सिटी, शहर का नाम डाल देना है, जो कि आपका यहाँ पर शहर का नाम होगा वो यहाँ पर डाल देना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर शहर का जैसे आप नाम डाल दोगे और शहर का नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना। तो मैं एक बार फिर से चूज़ कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया, पिन कोड डाल देना है और उसके बाद कंट्री में इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इंडिया को सिलेक्ट कर लोगे तो अकेडमिक यानी कि यहाँ पर 10th की आपको जानकारी डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन यानी कि आपको यहाँ पर उत्तीर्ण शिक्षा का नाम यहाँ पर 10th कर देना है। जैसे 10th कर दोगे उसके बाद पासिंग ईयर कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पर आपको बोर्ड का डाल देना है नाम, परसेंटेज डाल देनी है यहाँ पे, उसके बाद डिवीज़न डाल देनी है और यहाँ पर सब्जेक्ट डाल देने हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें फिल कर देनी है। अगर इसके अलावा भी कोई और सब्जेक्ट है आपके पास तो उसको भी फिल कर लेना है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे सारी चीज़ें फिल कर रहा हूँ इसी तरीके से आपको फिल कर लेनी है। और यहाँ पर न्यायालय आपको यहाँ पर कुछ नो करके रखना है और यहाँ पर सबसे पहले अपनी इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड करना है और उसके बाद सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे जाना है आपको सिंपली और आपको अपनी गैलरी से अपलोड कर देना है। जैसे अपलोड कर लोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इमेज का फॉर्मेट का आपको 5 KB से 35 KB के बीच में होना चाहिए, यानी कि अगर इससे ज़्यादा है तो अपलोड नहीं होगा। उसी तरीके से 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देनी है, उसके बाद 12th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है, उसके बाद एडमिशन एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर वो अपलोड कर देना है। उसके बाद मैंने एक फॉर्म बताया था डिक्लेरेशन फॉर्म, वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो इसकी जो इमेज है वो जहाँ तक है देखिए JPG फाइल होनी चाहिए 5 से 500 KB के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद आपको डन एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपसे फीस वगैरह का स्ट्रक्चर मांगा जाएगा, वहाँ पर फीस पे कर देनी है और आपका जो एडमिशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर इसी तरीके की और भी जानकारी चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं और भी आपको जानकारी दे सकूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद।